नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे पांडवों के वनवास का एक छिपा रहस्य। 13 वर्षों के वनवास के दौरान पांडव एक ऐसी रात से रूबरू हुए जब जंगल ने अपनी सच्चाई उनके सामने रखी। अंधेरे में एक रहस्यमयी आत्मा प्रकट हुई और पांडवों को एक अजीब चुनौती दी। क्या थी ये चुनौती और क्या पांडव इसका सामना कर पाए? आइए जाने इस रहस्यमयी कहानी का सच। वनवास का 13वां वर्ष था। जंगल घना, रहस्यमय और सन्नाटे से भरा हुआ था। पांडवों ने अपनी यात्रा में न जाने कितने खतरों का सामना किया था, लेकिन इस रात की हवा में एक अजीब सा डर समाया हुआ था। चांद की धुंधली रोशनी पेड़ों के पत्तों पर पड़ रही थी और केवल एक छोटी सी आग की लपटें उनके चारों ओर फैले अंधकार को काटने का प्रयास कर रही थी। अर्जुन सतर्क खड़ा था, उसके हाथ में धनुष कसकर पकड़ा हुआ था। भीम अपनी गदा को संभालते हुए आग की ओर घूर रहा था, मानो किसी अदृश्य खतरे को भांपने की कोशिश कर रहा हो। नकुल और सहदेव, दोनों भाई, अपने बड़े भाई युधिष्ठिर के आसपास एक सुरक्षा घेरे की तरह बैठे थे। युधिष्ठिर की आंखें आग की लपटों में गहराई तक देख रही थी, मानो उसके भीतर कोई चिंता या छिपा हुआ भय उमड़ रहा हो। तभी अचानक जंगल में एक ठंडी हवा चली और हर दिशा में सन्नाटा और गहरा हो गया। पत्तों की सरसराहट बंद हो गई, जैसे पूरा जंगल सांस रोककर किसी घटना का इंतजार कर रहा हो। और फिर एक रहस्यमयी नीली रोशनी धीरे धीरे अंधेरे में चमकने लगी। ये प्रकाश एक भूतिया, चमकती हुई आत्मा के रूप में प्रकट हुआ, जिसकी उपस्थिति से हवा भारी और रहस्यमय हो गई। उसकी आवाज हवा में गूंजने लगी, ठंडी और गहराई से भरी हुई। पांडवों, ये जंगल तुम्हारी कड़ी परीक्षा लेने आया है। तुमने हमारी भूमि में आश्रय लिया, परंतु ये स्थान मुफ्त में शरण नहीं देता। आज पुरानी प्रतिज्ञा का समय आ गया है। अर्जुन ने तेजी से प्रतिक्रिया दी। उसने धनुष को और कसकर पकड़ा और आत्मा को चुनौती दी। हमने कभी कोई प्रतिज्ञा नहीं की, ये धोखा है। भीम ने भी अपनी गदा को और मजबूत पकड़ में लिया। उसकी आंखों में क्रोध और रक्षात्मकता झलक रही थी। लेकिन आत्मा ने अर्जुन की चुनौती को अनसुना कर दिया और अपनी उंगली धीरे से युधिष्ठिर की ओर उठाई। उसकी आवाज अब और भी गूंजने लगी। ये तुम्हारे बड़े भाई हैं, जिन्होंने प्रतिज्ञा की थी। जंगल के देवता भूलते नहीं, और अब उनका वचन पूरा करने का समय है। युधिष्ठिर की आंखों में एक पल के लिए भय चमक उठा। उसके चेहरे पर गहरी चिंता के भाव उभर आए। उसने धीरे से अपने भाइयों की ओर देखा और अर्जुन ने अपने बड़े भाई के चेहरे पर यह अनजान भय देखकर हैरानी से पूछा, भैया, ये क्या कह रहा है? क्या कोई ऐसा वचन है जिसे हमने नहीं जाना? युधिष्ठिर ने गहरी सांस ली और धीरे से सिर झुकाया। उसकी आवाज थरथरा रही थी। हां, ये सच है। जब हम वनवास में आए थे, तब इस जंगल के देवता ने मुझे दर्शन दिए थे। मैंने उनसे शरण मांगी थी और वचन दिया था कि यदि कभी उनकी भूमि को संकट का सामना करना पड़ा, तो हम उनकी रक्षा के लिए हर बलिदान देने को तैयार रहेंगे। भीम का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। हमारे साथ ये रहस्य क्यों छुपाया गया, भैया? लेकिन इससे पहले कि कोई और कुछ कह पाता, आत्मा ने उन्हें चेतावनी दी। तुम्हारे वचन का समय आ गया है। इस जंगल की रक्षा के लिए तुम्हें एक बलिदान देना होगा। आत्मा का स्वर गहराता गया और हवा में हलचल तेज हो गई। अचानक पेड़ों की छायाएं जीवंत हो उठीं और चारों ओर से आवाजें आने लगी, मानो पूरा जंगल उन पर आक्रमण करने वाला हो। अर्जुन ने अपने धनुष पर एक तीर चढ़ाया, लेकिन तभी युधिष्ठिर ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। रुको, अर्जुन, युधिष्ठिर ने दृढ़ता से कहा। यह हमारी परीक्षा है। हमें अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी होगी। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। अगर वे प्रतिज्ञा निभाते हैं, तो किसे बलिदान देना होगा? क्या वे अपने परिवार की रक्षा कर पाएंगे, या ये परीक्षा उन्हें हमेशा के लिए अलग कर देगी? फिर
आत्मा की आवाज ने फिर से गूंजते हुए कहा, तुमने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने का निर्णय लिया है, तो तुम्हें यह याद रखना होगा कि बलिदान का मतलब केवल त्याग नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धता है। यह तुम्हारा साहस, तुम्हारा समर्पण और तुम्हारी मानवता का परीक्षण है। युधिष्ठिर ने आंखें बंद की और खुद को तैयार किया। वो जानता था कि यह उसकी सबसे बड़ी परीक्षा है। उसके मन में यह सवाल था कि बलिदान किसे दिया जाएगा? क्या वह अपनी जान की कीमत पर अपनी प्रतिज्ञा निभाएगा या वह अपने भाइयों को बचाएगा? वो जानता था कि उन्हें जो भी बलिदान देना पड़ेगा वो उसे निभाएंगे, चाहे वो जीवन हो या मृत्यु। लेकिन उसे यकीन था कि उनका ये बलिदान किसी बड़ी वजह के लिए होगा और ये उनके भविष्य को परिभाषित करेगा। हमें एक बार फिर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी होगी, युधिष्ठिर ने कहा। हमें जंगल की रक्षा के लिए अपनी जान भी देनी पड़े तो हम तैयार हैं, लेकिन हमारी निष्ठा और हमारी वचनबद्धता हमारे साथ है। तभी आत्मा ने अपनी आवाज में घनत्व और शांति लाते हुए कहा, तुम्हारी निष्ठा और समर्पण ने तुम्हें शुद्ध कर दिया है। तुमने सही निर्णय लिया। तुम अपना बलिदान देंगे, लेकिन तुम्हारा बलिदान तुम्हारी जान का नहीं, बल्कि तुम्हारे अहंकार और स्वार्थ का होगा। आत्मा ने फिर एक जादुई आभा छोड़ी और पांडवों के सामने एक अदृश्य धारा दिखाई जो उन्हें आत्मिक शुद्धता की ओर ले जा रही थी। युधिष्ठिर ने धीरे धीरे अपनी कर्तव्यनिष्ठा के साथ कदम बढ़ाए और उनके भाइयों ने उसका अनुसरण किया। उनके दिलों में अब कोई भय नहीं था, केवल एकता और दृढ़ विश्वास था। फिर आत्मा की आवाज गुम हो गई और जंगल का वातावरण शांत हो गया। चांद की रोशनी और धुंधली हो गई और पूरी रात एक नए आशीर्वाद से भर गई। पांडवों ने महसूस किया कि उनके बलिदान ने उन्हें एक नई शक्ति और आशीर्वाद दिया है। अब वे न केवल जंगल के देवता के आशीर्वाद से उभर चुके थे, बल्कि उनके भीतर एक गहरी आध्यात्मिक शक्ति भी आ गई थी। उनका ये बलिदान, इस संघर्ष ने उन्हें शुद्ध किया और अब उनका अगला कदम था अपनी यात्रा की कठिनाइयों का सामना करना और अपने कर्तव्यों को निभाना। पांडवों ने अपनी निष्ठा, साहस और बलिदान के साथ इस परीक्षा को पार किया। ये बलिदान केवल शरीर का नहीं, बल्कि उनके अहंकार और स्वार्थ का था। जंगल के देवता ने उनकी निष्ठा को स्वीकार किया और उन्हें आशीर्वाद दिया। ये परीक्षा उन्हें न केवल शारीरिक रूप से, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी मजबूत बना गई। अब पांडवों का रास्ता साफ था और उनके भीतर एक नई शक्ति और विश्वास था जो उन्हें अपने भविष्य के हर संकट से निपटने में मदद करेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें नए वीडियो के लिए। धन्यवाद। जल्द ही फिर मिलेंगे।